नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। IBN 7 की चुनावी चौपाल आज पहुंच गई है नरेला विधानसभा क्षेत्र के शहीद अलीपुर गांव में। और ये गांव देहात का इलाका है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। हम चमचमाती दिल्ली, जगमगाती दिल्ली, फ्लाईओवर की दिल्ली, एयरपोर्ट की दिल्ली, मेट्रो की दिल्ली, मॉल्स की दिल्ली से अब ग्रामीण इलाके में आ गए हैं। और ये जाट बहुल इलाका भी है। और इस इलाके के बारे में और जहां पर भी ग्रामीण लोग रहते हैं, कहावत भी है, किस्सा भी मशहूर है। किस्सा ये कि ऐसे ही एक इलाके में एक तमीज तहजीब वाला आदमी आ गया और वो रास्ता भूल गया। उसे एक चौधरी साहब दिखे मुडासा मार के। वो बोले, चौधरी साहब बुरा ना माने, एक तकलीफ देना चाह रहा था। चौधरी बोला, देख देख। तो आज यहां पर जनता तकलीफ देने वाली है। नेताओं को जनता पूछेगी सवाल, नेताओं को देने होंगे जवाब, क्योंकि ये है मेरा वोट मेरी सरकार। क्या है ये? और जोर से बोलो। और नेताओं को जवाब देने होंगे। और हमारे साथ हैं इलाके के मौजूदा विधायक कांग्रेस की ओर से जसवंत राणा साहब, बीजेपी की ओर से उनके उम्मीदवार नील दमन खत्री साहब, और साथ ही साथ बलजीत मान है आम आदमी पार्टी के। ये झाड़ू लगाने की फिराक में है। लेकिन पहले राणा साहब, क्यों चुने आपको? आप पहले भी विधायक रह चुके हैं। आपने ऐसा क्या किया कि फिर से विधायक चुना जाए? हमने इस एरिए में नरेला विधानसभा में इतने कार्य किए कि मेरे से पहले 15-20 वर्ष इस एरिए की कोई सुध बुध नहीं थी। क्या काम किए? सभी तकरीबन रास्ते बनवाए जी, बड़े बड़े रोड बनवाए। उन सभी रोडों पर लाइट की व्यवस्था कराई ताकि रात को चोरी चकारी से लोगों को दिक्कत ना हो। स्कूलों की व्यवस्था अच्छी कराई। स्कूलों पे आते हैं। अभी कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, मेट्रो आ गई यहाँ पर। 70 सीटें हैं पूरी दिल्ली में, 69 में मेट्रो की कनेक्टिविटी है। नरेले में क्यों नहीं? नरेले में इसलिए नहीं, नरेले में मेट्रो इसलिए नहीं है क्योंकि पहले साहब सिंह वर्मा जी जो थे, उन्होंने मेट्रो को कन्वर्ट करके वे उस साइड के मुख्यमंत्री थे, उधर ले गए। आपने क्या किया? आपकी सरकार है 15 साल से। 15 साल से आपकी सरकार है। मैं 5 साल से आया था। नहीं, सरकार तो आपकी है ना, कांग्रेस की है ना। सरकार हमारी है जी। सरकार ने, हमने अपनी जिम्मेवारी 5 साल से ली थी। 5 साल में मैंने 2 बार विधानसभा में क्वेश्चन लगाए थे। और इधर मेट्रो कितने साल में आ जाएगी मेट्रो? मेट्रो यहाँ पर 4 साल के अंदर अंदर मेट्रो आ जाएगी। मुख्यमंत्री इसी गांव में आई थी, पिछले महीने में आई थी। और मुख्यमंत्री जी अनाउंस करके गई थी कि नरेला विधानसभा में मेट्रो देंगी और जो महिला कॉलेज है वो देंगी। महिला कॉलेज देंगी, श्रद्धानंद कॉलेज तो है, लेकिन स्कूलों की कमी। पार्षद तो 2 आपके भी हैं खत्री साहब यहाँ पर। आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस इलाके का विकास करने की? हमारी पूरी जिम्मेदारी है। निगम के जो काम हम हैं वो हम पूरी अच्छी तरह कर रहे हैं। कितने पार्क हैं यहाँ पर? हमारे पार्क कितने हैं? लगभग 26 पार्क हैं। किसने बनवाए? वो आपने बनवाए हैं कि RWA से लोगों ने अपने खुद बनाए? छोटे MCD के पार्क हैं, वो MCD उनकी देखरेख करती है। जो DDA के पार्क हैं वो DDA देखते हैं उनको। तो अलग अलग घूमने की सुविधा है, सुबह कोई घूमना चाहे जो पार्क हमारे है। MCD के पार्क हैं बिल्कुल ओके पार्क हैं। आप जाकर के उनकी हालात देख सकते हो। उनमें बहुत अच्छे वृक्ष हैं, बहुत अच्छी घास है, किसी भी प्रकार से जाकर के देख सकते हो। और यहाँ पर स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं? श्रद्धानंद को छोड़ दें, उसको लेकर कितने कॉलेज हैं? शिक्षा पर मैं बताता हूँ आपको कि पिछले 15 वर्ष से यहाँ कांग्रेस का विधायक है। पिछले 15 वर्ष से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है। कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, कोई एक नया कॉलेज नहीं बनाया। गांव मामूरपुर ने आज से 50 साल पहले जमीन दी थी, दान दी थी सरकार को, और वो कॉलेज के लिए दी थी। वहां तक भी ये सरकार ने उस पर कॉलेज नहीं बना सकी आज तक। मान साहब, आप क्या लेकर आए हैं यहाँ पर? आप पर लोग भरोसा कैसे करें? ना तजुर्बा है, आपकी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ना पैसे हैं, तो आप पर भरोसा कैसे करें? नहीं, भरोसे की बात यह है जी कि हमने तो करके दिखा दिया है। क्या करके दिखाया? अब से पहले हमारी पार्टी कितने दिन की बनी हुई है जी। हमने जो है, देखिए, नहीं, आप कह रहे हैं पहले तो आप बीजेपी में हुआ करते, अब आम आदमी पार्टी के हो गए। नहीं जी, ये बात ठीक है जी। बीजेपी की आज क्या हालत है? बीजेपी में कहनी में, कथनी में, करनी में बहुत फर्क है। और आपके कथनी और करनी पर भरोसा कैसे करें? कैसे बीजेपी में आज परिवारवाद चल रहा है। एक परिवार में 2 टिकटों का बंटवारा किया गया है। और मैं बता दूंगा, जनता जवाब दे देगी इस बात का कि परिवारवाद कितना बड़ा होता है और एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता कैसा होता है। लेकिन आप तो जो स्वच्छता की बात करते हैं, ईमानदारी की, सभ्यता की बात करते हैं, आपके ही
जो उम्मीदवार हैं, और मैं नाम लेकर बता सकता हूं, उनकी रैलियों में गाली गलौज होने लगी है, ये आरोप लगने लगे हैं। हमारी बात करें, आप हमारी बात करें जी, आपकी पार्टी की बात करूंगा, नरेले की बात करें, पार्टी की भी बात करूंगा, आप पार्टी की बात करें जी। आपकी पार्टी की रैलियों में गाली गलौज होने लगी है, अब शब्द इस्तेमाल होने लगे हैं। नहीं, वो कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता फंस गए होंगे बीच में, यहाँ पर लोगों के सवाल लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपसे, और थोड़ा पीछे रहेंगे सवाल। मैं कांग्रेस से एक सवाल करना चाहता हूँ। ये शहीद स्मारक अलीपुर गांव है, लेकिन आज तक शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र को कांग्रेस ने 60 साल की हो गई, आज तक शहीद डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया कांग्रेस ने? इसका जवाब कांग्रेस दे। चलिए, और कौन सा सवाल? जी, आज के दिन मैं अपने प्रिय दोनों नेताओं से, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, ये सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई 66 साल देश को आजाद हुए को हो गए, भाई अब तक ये गरीबी का कलंक इस देश के अंदर क्यों रहा? क्या कारण है कि भैया ये माथे पर गरीबी का कलंक? नारे ही लगते रहे हैं, गरीबी नहीं हटी है। आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? आप महिलाएं हैं, आप में से मैम सवाल पूछना चाहेंगे? थोड़ा आगे आइए। चलिए, आप घबरा क्यों रही हैं? समस्याएं आपकी भी होंगी। जी, जनवन समस्याएं हैं, वोटिंग कार्ड भी बनवाते हैं, उसके लिए भी हमें 2000 रुपए देने पड़ते हैं, और राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, उसके लिए 5-5 हजार रुपए मांगते हैं। एमसीडी का है ये हाल। ये एमसीडी का हाल है, ये बीजेपी की ओर इशारा हो गया है, ये बीजेपी की ओर इशारा हो गया है। दोनों से सवाल, भ्रष्टाचार मुद्दा है क्या? राणा साहब, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है? आपके बारे में दरअसल ये कहा जाता है आप शरीफ बहुत हैं, आप ईमानदार बहुत हैं, लेकिन उसका क्या करें? लोग कहते हैं क्या करें, आपकी शराफत का और ईमानदारी का काम तो करते नहीं है, आप वो आवाज बुलंद नहीं कर पाते। क्या ये दिक्कत मानते हैं आप? ऐसा है, फर्स्ट टाइम विधायक बना हूँ, 2-3 साल तो इंसान को सीखने में, तजुर्बा लेने में लग जाते हैं, और हमने जो चीजें अपने 5 साल में नोट की हैं, हम वादे से कहते हैं कि अगले टर्म में हमें जनता जिताएगी तो हम इस जो भी मुद्दे आज यहाँ उठ रहे हैं, उन मुद्दों पे हम गहराई से उस पर अमल करेंगे। नहीं, शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला इस इलाके को, इस गांव को खासकर? शहीद का जी, शहीद स्मारक, ये अलीपुर में शहीद स्मारक की बिल्डिंग, वो अभी मैंने बनवाई है, 2 करोड़ रुपए लगवा के की बिल्डिंग से बनाई, जिसका मुहूर्त भी मुख्यमंत्री जी ने किया। जब शहीद गांव है तो उसमें शहीद स्मारक बना रखा है, इस गांव को शहीद का मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। स्मारक बनाना और दर्जा देने में फर्क होता है, स्मारक बनाने में राणा साहब और दर्जा देने में फर्क होता है। इस बात पे हम गौर करेंगे। हमारे विचार से जिस टाइम ये शहीद हुए थे, उनको उनकी शहीदी का इनाम दिया गया। नहीं जी, चलिए एक मिनट आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि आज से पहले मेरे ख्याल से 3 विधायक चले गए, उससे पहले 52 में नेहरू जी आए तो उन्होंने एक रोड बना के दिखाया था। उसके बाद विधायक जी ने 5 साल में विधायक जी के काम नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि यहाँ पे साइंस क्यों नहीं है सरकारी स्कूल में? तालाब में यहाँ पे सीमेंट की जगह वजरपुर लग रहा है, इसके सामने आप भी देख के आइए। और दूसरा, भ्रष्टाचार, मेट्रो क्यों नहीं है? और यहाँ पे बड़े बूढ़ों के लिए कोई बस की वो नहीं है, अलीपुर से सिर्फ एक बस जाती है और कोई बस ही नहीं। बिल्कुल, एक और सवाल यहाँ पर पीछे लेते हैं, 2-3 ले लेते हैं जी। सर, हम यूथ के लिए यहाँ पे इन्होंने कोई भी ग्राउंड नहीं छोड़ा, ग्राम पंचायत की सारी जमीन ये ऑलमोस्ट विधायक जी है, इनके आसपास के जो पुराने लोग रहे हैं उन्होंने खा चुके हैं। बच्चों के यूथ के लिए एक भी ग्राउंड हमारे किसी भी गाँव में खेलने के लिए नहीं बचा है, वो जमीन वही स्टेडियम। सिर्फ यूथ के लिए यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया सर। मैं इनकी कोई एजुकेशन के लिए जो गर्ल्स स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे जैसे भाई साहब ने बताया अभी वहाँ पे साइंस भी नहीं है, और पूरे इतना बड़ा गांव है, यहाँ पे सिर्फ एक बॉयज स्कूल है और एक गर्ल्स स्कूल है। युवाओं की समस्या है, आपकी समस्या क्या है? एक मिनट, इस पूरे इलाके की जो मेन समस्या है पानी की गंदी सप्लाई है, स्वच्छ सप्लाई होनी चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा था पल्ला में, जो आज तक नहीं बना है। स्वच्छ पानी चाहिए इस इलाके। एक मेरी हमें जो बेरोजगार हैं, ठीक है, उनके लिए, और जो अपने राशन कार्ड बनाना चाहते हैं 2500 रुपए। राशन कार्ड में भ्रष्टाचार की बात आई है, कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? थोड़ा आगे आइए जी। माइक में बीजेपी नमो मोदी फैन है, पर बीजेपी ने एक परिवार टिकट दे दी, पैसे देकर टिकट देगी, पैसे देकर टिकट दे दी बीजेपी ने नरेला में, और टिकट किसी और की थी, और भी आदमी बता रहे बीजेपी में। ये आरोप लगते रहेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए
पीने का साफ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है आज तक नरेला वासियों को? पीने का साफ पानी हमने अनेकों बार यहाँ धरने और प्रदर्शन किए, उससे काम नहीं होता ना, सिर्फ धरना प्रदर्शन करना काम थोड़ा है। हमारे पास जल बोर्ड का काम मुख्यमंत्री का काम है, जिसकी चेयरपर्सन मुख्यमंत्री स्वयं है। वो दिल्ली सरकार पार्षद का कोई काम नहीं। पार्षद का काम है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हमने पानी के लिए लड़ाई लड़ी है और खूब धरने प्रदर्शन किए हैं, पत्थर व्यवहार किए हैं, लेकिन जहां गूंगी और बहरी सरकार अगर बैठी हो तो वो जनता की सुन ही नहीं रही है। इसलिए लोगों ने निश्चय किया है अब की बारी कांग्रेस का सफाया है और बीजेपी यहां से जीतेगी। मान साहब मुझे ये बताइए, और मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछता हूं, एक मिनट, ये सवाल आप लोगों से भी है, आपकी तरफ से मैं ये तीनों से सवाल पूछूंगा। क्या इस इलाके को ये अच्छा लगता है कि कहने को दिल्ली हो पर कहां जा रहे हो? यार दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली आज भी एक शहर और आज भी ये इलाका एक गांव है। क्या इस बात को लेकर शर्मिंदगी होती है मान साहब? बिल्कुल बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है। सरकार जो भी आई है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इस क्षेत्र के साथ, नरेला विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उसको कैसे बदल सकते हैं? उसको बदलेंगे। हमारी पार्टी ने दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, 70 विधानसभाओं में अलग अलग मैनिफेस्टो बनाए हैं। हमने अपनी विधानसभा में हर गांव में घूम घूम कर समस्याएं पूछी हैं लोगों से, और उन्होंने हमें बताया है, और हमने मैनिफेस्टो बनाया है अलग से दिल्ली इसका नरेला विधानसभा का, और उस मैनिफेस्टो के आधार पे हम इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। मुझे ये बताइए राणा साहब, अब भी गांव है ये इलाका, ये मानेंगे? लोग कहते हैं दिल्ली जा रहा हूं, नरेला से कोई बस में भी चढ़ेगा तो वो थपथपाते हुए जाएगा बस को, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, चल लो भाई चल लो। क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं आपकी बात से सहमत हूं। पहले ऐसा था, आज ऐसा नहीं है, क्योंकि और ये ना सरकार बहरी है ना ये सरकार गूंगी है, और ये सरकार काम करती है, डंके की चोट पे करती है, आवाज दे के काम करती है। और पानी का मसला जो लोग कह रहे हैं जी, बड़ी बड़ी लाइनें, नहर से जमुना से पानी आता है, जब बड़ी साफ पानी आता है, साफ पानी मिला हुआ पानी आता है यहाँ पर, लोग कहते हैं जी। जो कभी लाइन टूट जाएगी और उस लाइन को वेल्डिंग करेंगे तो वो उसकी वजह से 1-2 बार पानी गंदा आ जाता है। कुछ और सवाल लेते हैं यहाँ पर जी, 1 मिनट हटिएगा थोड़ा सा, हटिए। मेरा सवाल नील दमन खत्री जी से है। ये पानी के मुद्दे में तो अपना हट गए, लेकिन सफाई की व्यवस्था तो उनके पास है, और इनकी घरवाली चेयरमैन है इस एरिया की। आप हर गांव में जाकर देख लो, अगर किसी गांव में नाली भी साफ हो तो हम इनको वोट दे देंगे। नील दमन खत्री साहब से पूछना चाहता हूं, नील दमन जी एक बात बताइए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन आपके ऊपर यह है कि आपकी जो वाइफ है वो काउंसलर है। ये भाजपा पहले तो ये वायदे करती है कि एक घर में 2 टिकट नहीं दिया जा सकते, ये टिकट यहां से कैसे मिला? आप पूछना चाह रहे थे जी, ये तो आपके तो हो गए बहुत सारे। नहीं इधर। मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। हाँ, तो 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, नगर निगम में बीजेपी की सरकार है। अब राणा साहब दोबारा आगे 15 साल में इन्होंने मेट्रो को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और बीजेपी वाले को आरोप लगाते हैं कि 15 साल पहले साहब सिंह वर्मा, जो कि खुद अभी जल्दी तो अब तक ये मेट्रो लाने के लिए या कोई भी विकास कार्य करने के लिए कोई भी काम नहीं। मेरा सवाल सिर्फ राणा जी से है कि 10 साल हो गए हमारे क्षेत्र में राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल को, लेकिन उसमें आज तक दवाइयों की सुविधा नहीं। एक इमरजेंसी में जाओ तो थर्मामीटर नहीं मिलता, और बहुत अहम सवाल है। अस्पताल के लिए दर भटकना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, नरेला में इलाज नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये मेरा साथी गलत कह रहे जी। बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी कि एमएस गलत आ गया था, जो लोगों ने मुझे शिकायत की, हमने मुख्यमंत्री जी से कह के उस एमएस को चेंज करा दिया। उस हालात अस्पताल है यहाँ पर, अस्पताल सारा इलाज हो जाता है यहाँ पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अच्छी हालात है। क्या ऐसा है? ये लोगों की आवाज है, ऐसा नहीं, लोगों की आवाज है। और जहाँ तक सड़कों के हाल की बात है या ट्रैफिक जाम की बात है, आपने क्या किया है? देखो, आप पर व्यक्तिगत आरोप भी लग रहे हैं, उनका जवाब नहीं चाहता मैं। मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप की बात है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है। लोगों के चाहने से
यहाँ का चयन हुआ है, जैसे जनता ने चाहा पार्टी में वैसे नहीं, मैं सड़कों की हालत को लेकर, मैं ट्रैफिक जाम की जो अनाज मंडी में जाम लगा रहता है उसके बारे में उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यही तो लड़ाई है। यहाँ ना तो शिक्षा की कोई व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाई, ना स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाई, ना परिवहन की कोई व्यवस्था यहाँ से ठीक हो पाई। किसी भी तो प्रकार ये एक दूसरे पर कब तक गेंद डाली जाएगी? नहीं, एक दूसरे के बाले में मान साहब, ये ऐसा है जी कि अभी तो कुछ काम इन्होंने सड़कों के किए हैं 6 महीने में, लेकिन 4.5 साल तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सड़कें ऐसी थी, नजदीक है, शिलान्यास लग गए, नारियल फोड़ने लगे जी, लेकिन पहले तो इन्होंने 4 साल तक कुछ भी नहीं किया। मैं 2 आखिरी सवाल और लूंगा, बस सिर्फ 2 सवाल जी। एक दिन बड़े बड़े वादे, 5 साल काम नहीं, ये हमारे नेता करते हैं। चलिए एक छोड़ दीजिए। एक मिनट मैं आम आदमी से ये पूछना चाहता हूँ और बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, जसवंत राणा जैसा कैंडिडेट इस विधानसभा के लिए। यहाँ पर देखिए अब लोग थोड़े उत्तेजित होने लगे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी और बताएंगे कल हमारी चुनावी चौपाल कहाँ लगने वाली है। ब्रेक के बाद